Hello everyone, welcome back to my channel Motion Pro Physiotherapy. I'm Dr. Pali Gurung PT and आज हम इस चैनल में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बेल्स पाल्सी। जी हाँ, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि बेल्स पाल्सी होती क्या है, बेल्स पाल्सी के मुख्य कारण क्या है, बेल्स पाल्सी के रिस्क फैक्टर्स क्या है, बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स क्या है और बेल्स पाल्सी के कॉम्प्लिकेशन क्या है और हम बेल्स पाल्सी को कैसे डायग्नोज करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बेल्स पाल्सी क्या है? बेल्स पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारे चेहरे की आधी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। इसको फेशियल पैरालिसिस या चेहरे का लकवा भी कहते हैं। बेल्स पाल्सी के बाद चेहरा काफी मुरझाया हुआ या लटका हुआ लगता है। ठीक है, तो अब हमने जाना कि बेल्स पाल्सी क्या है। अब हम जानेंगे कि बेल्स पाल्सी के कॉजेस क्या है, मतलब ये क्यों होती है। तो इसका सबसे पहला कॉज ये है कि इसका एग्जैक्ट कॉज ही अननोन है, मतलब अभी तक ये अच्छे से पता नहीं चल पाया है कि बेल्स पाल्सी का एग्जैक्ट कॉज क्या है। सेकेंड, मोस्ट केसेस में ये देखा गया है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन बेल्स पाल्सी के लिए ट्रिगर का काम करता है। वायरल इन्फेक्शन के बाद आपके बेल्स पाल्सी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा, प्रेग्नेंट फीमेल्स स्पेशली उनके थर्ड ट्राइमेस्टर में बेल्स पाल्सी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, मतलब हमारी बॉडी की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी दूसरी इन्फेक्शन की चपेट में आसानी से आ जाती है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी बेल्स पाल्सी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और बेल्स पाल्सी किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप या किसी भी उम्र में हो सकती है। इसका कोई एग्जैक्ट कॉज ये नहीं है कि मतलब बेल्स पाल्सी किसी बुजुर्ग को ही इफेक्ट कर सकती है या सिर्फ बच्चों को इफेक्ट करेगी, मतलब ये किसी भी उम्र में हो सकती है। अब हम ये जानेंगे कि बेल्स पाल्सी में हो क्या रहा है। इसका सबसे इजी वे समझने का ये है कि हमारी मसल्स को काम करने के लिए नर्व कंडक्शन की जरूरत होती है, मतलब कि ब्रेन से नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स हमारी मसल्स पे जाते हैं और हमारी मसल्स उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है। बेल्स पाल्सी में इसी नर्व में सूजन या इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसके कारण की नस अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती। बेल्स पाल्सी में जो नस अफेक्ट होती है, जो नर्व अफेक्ट होती है वो है क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व अफेक्ट हो जाती है, जिसके कारण कि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आगे मसल्स तक नहीं पहुंचा पाती और मसल्स में वीकनेस आ जाती है। और जो फेशियल नर्व है वो हमारी ब्रेन के थ्रू कान के हड्डी के पीछे एक छोटी सी जगह है, उसके थ्रू निकल के 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसका पहला पार्ट हमारी आंखों की तरफ के एरिया को सप्लाई करता है, दूसरा पार्ट हमारे गालों की तरफ के एरिया को सप्लाई करता है और तीसरा पार्ट हमारे जबड़े के एरिया को सप्लाई करता है। अब बेल्स पाल्सी में क्या है कि उस नस में सूजन आ जाने के कारण, जो कि किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या कोई और कॉजेस की वजह से हो सकता है, जिसके कारण कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन तो जा रही है लेकिन वो आगे मसल्स तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण मसल्स में वीकनेस आ रही है। नॉर्मली फेशियल नर्व हमारी ब्रेन से निकल के एक चीक बोन में एक फोरामेन होता है, उसके थ्रू 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसकी अपर ब्रांच हमारी आईज के एरिया को सप्लाई करता है, मीडियल ब्रांच हमारी चीक्स की एरिया को सप्लाई करता है एंड लोअर ब्रांच हमारे जॉ की एरिया को सप्लाई करता है। तो फेशियल नर्व में सूजन आ जाने के कारण चीक बोन्स उस नर्व को कंप्रेस करेगी, जिसके कारण कि फेशियल नर्व का कंडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। मतलब कि ब्रेन प्रॉपर सिग्नल भेज रहा है आपकी नर्व्स को कि प्लीज मसल को काम करवाइए, वर्क करवाइए, लेकिन फेशियल नर्व उस कंडक्शन को या उस इम्पल्सेस को आपके मसल्स तक पहुंचाने में बिल्कुल असमर्थ है। अब हम बात करते हैं कि बेल्स पाल्सी का जो पहला लक्षण है वो ये है कि आंखों का अच्छे से बंद ना होना, आईब्रोज को उठाने में असमर्थ रहना, आंखों के अच्छे से बंद ना होने के कारण आंखों में से कंटिन्यूअस आंसू का बहना, आंखों के अच्छे से बंद ना होने के कारण आंखों में इरिटेबिलिटी या रेडनेस होना और ड्राइनेस होना। पेशेंट अच्छे से अपने होठों को बंद नहीं कर पाएगा,
होठों को बंद ना कर पाने के कारण कॉन्टिन्यूसली लार का टपकना, पेशेंट का अफेक्टेड साइड के गालों को अच्छे से ना फुला पाना, पेशेंट का साउंड सेंसिटिविटी में इंक्रीज होना, पेशेंट को एक तरफ चेहरे की मांसपेशियों में अकड़न या दर्द महसूस होना, सर दर्द, ये सारे लक्षण जो हैं ये बेल्स पाल्सी के मुख्य लक्षण हैं। अब हम ये जानेंगे कि बेल्स पाल्सी को डायग्नोस कैसे करेंगे। तो बेल्स पाल्सी के डायग्नोसिस के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। डॉक्टर्स आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, डॉक्टर्स आपसे कहेंगे कि आप अपनी आईब्रोज उठा के दिखाइए, आप अपनी आईज को बंद करके दिखाइए, आप स्माइल करके दिखाइए या फेस के कुछ एक्सप्रेशंस बना के दिखाइए। इन्हीं सब तरीकों से डॉक्टर्स आपकी बेल्स पाल्सी को एग्जामिन करेंगे। लेकिन कुछ केसेस में डॉक्टर्स आपको इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी कि ईएमजी या फर्दर इमेजिंग स्टडीज जैसे कि सीटी स्कैन्स या एमआरआई भी रेकमेंड करेंगे। यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी से हमें ये पता चल पाता है कि नर्व्स अपना काम अच्छे से कर पा रही है कि नहीं, और जो फर्दर इमेजिंग स्टडीज है जैसे कि एमआरआई या सीटी स्कैन्स है उनमें हमें ये पता चलता है कि कभी कभी ट्यूमर के कारण भी फेशियल नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, जो कि सेम बेल्स पाल्सी जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, या किसी फ्रैक्चर के कारण भी नर्व्स जो है वो कंप्रेस हो जाती है और सेम बेल्स पाल्सी जैसे लक्षण प्रोड्यूस करती है। तो इन सब चीजों को रूल आउट करने के लिए डॉक्टर्स ईएमजी और फर्दर इमेजिंग स्टडीज जैसे कि सीटी स्कैन्स या एमआरआई की भी सलाह देते हैं। अब हम ये जानेंगे कि बेल्स पाल्सी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो बेल्स पाल्सी का जो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज। यस, डायबिटिक पेशेंट में भी बेल्स पाल्सी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद जैसे कि हर्पीज हो गया, कॉक्साकी वायरस हो गया, इन सभी इन्फेक्शंस के बाद बेल्स पाल्सी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया थर्ड ट्राइमेस्टर में बेल्स पाल्सी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कभी कभी ये देखा गया है कि बेल्स पाल्सी एक जेनेटिक तरीके से भी लिंक्ड है, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को बेल्स पाल्सी हुआ है तो आप। अब हम ये जानेंगे कि बेल्स पाल्सी के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। बेल्स पाल्सी का जो पहला कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि आंखों में कंटिन्यूअस ड्राइनेस रहने के कारण आपकी जो कॉर्निया है उसमें स्कारिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि विजन लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो बेल्स पाल्सी में ये देखा गया है कि लॉस ऑफ विजन भी एक बहुत ही ज्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन है। एंड सेकेंड इज सिनकाइनेसिस। अब सिनकाइनेसिस होता क्या है, नॉर्मली जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हमारे फेस के किसी भी एरिया में कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, मतलब हम सिर्फ अपनी आंखों को ही क्लोज करते हैं। लेकिन सिनकाइनेसिस में क्या होता है कि आप अपनी अगर आंखों को बंद करने की कोशिश करेंगे तो अचानक ही या एक तरफ आपका जो फेस है, मतलब जो आपका लिप्स है, वो टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है बेल्स पाल्सी का। तो अब हमने ये जान तो लिया कि ये बेल्स पाल्सी में ये सब चीजें होती है। अब हम ये जानेंगे कि बेल्स पाल्सी का प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब ये कितने दिनों में ठीक हो जाता है। बेल्स पाल्सी इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, मतलब कि बेल्स पाल्सी में जो इम्प्रूवमेंट है वो 3 to 4 वीक्स में आना स्टार्ट हो जाता है। किसी केसेस में पेशेंट्स को 6 महीने भी लग सकते हैं ठीक होने के लिए, और बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया है कि बेल्स पाल्सी के जो सिम्टम्स है वो पेशेंट्स में परमानेंट रहते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो बेल्स पाल्सी है वो बहुत ही रेयर केसेस में दोबारा होने की चांसेस जो है किन्हीं पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं। और कभी कभी बेल्स पाल्सी जो है वो दोनों फेस के एरिया को भी, बोथ साइड्स, बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया है कि जो बेल्स पाल्सी है वो फेस के दोनों तरफ को भी इफेक्ट कर सकती है। एंड बेल्स पाल्सी का जो ट्रीटमेंट है मैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।